ओके, नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ मैट्रिक का 10th BSEB का वर्णिका भाग 2 कहानी लेकर के, जिसका नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कोई विश्वास ढह रहा है, और इसके बारे में हम बताएंगे चैप्टर के लास्ट में। कहानी के लास्ट में हम बताएंगे कि विश्वास कैसे ढह रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यों इसका नाम ढहते विश्वास पड़ा। तो मात्र हमें आप 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट में आपको ये कहानी बिल्कुल देसी स्टाइल में समझ में आने वाला है, बाकी कुछ नहीं। इजी सिंपल वे में हम कहानी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं लेखक के बारे में। लेखक का नाम है सात कोड़ी होता। होता जो है ये कोई वर्ड इनका टाइटल है, सात कोड़ी। और होता जैसे कुमार टाइटल होता है, उसी तरह होता इनका टाइटल है। ये उड़ीसा में जन्म लिए थे, मयूरभंज इलाके में। और उड़ीसा में उड़िया भाषा में ये लिखा गया था ढहते विश्वास। सात कोड़ी होता उड़िया भाषा में ढहते विश्वास को लिखे थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसको हिंदी में अनुवाद कर दिए। जो उड़िया भाषा में ढहते विश्वास कहानी था, इसको वो हिंदी में अनुवाद कर दिए थे। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। ये कहानी बहुत ही इमोशनल है, भावनात्मक कहानी है। इस कहानी में लक्ष्मी होती है, और इसका जो हस्बैंड है लक्ष्मण कुमार होता है, जो कलकत्ता में काम करता है, दिनों दिन मजदूरी करता है, मेहनत करता है। इसके 4 बच्चे होते हैं। 4 में सबसे बड़ा लड़का अच्युत होता है, बड़ा बेटा होता है इनका। बड़ा बेटा अच्युत नाम होता है इनका। 2 बेटी होती है। उसके बाद फिर 1 वर्ष का बच्चा होता है, जो अभी पूरी तरह से समझदार नहीं होता है। 1 वर्ष का बच्चा तो गोदी में ही खेलने वाला होता है। तो ये लक्ष्मी जो है ना, ये लक्ष्मण कुमार जब बाहर चल जाते थे, कोलकाता काम करने गए, तो हुआ क्या कि वहाँ से कुछ पैसे भेजते थे इन लोग के भरण पोषण के लिए। फिर भी इनसे गुजारा नहीं होता था, क्योंकि ये एक लक्ष्मी, 4 लड़के, 4 बच्चे जो हैं, इनका 5 हो गया। 5 का भरण पोषण सही से नहीं हो पाता था। तो ये लक्ष्मी जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर एक तहसीलदार के घर काम करने लगी। वहीं झाड़ू पोछा लगाने का काम, इत्यादि इत्यादि जो नौकरानी का जैसा काम होता है, उस तरह से ये काम करने लगी। उसके बाद उससे कुछ पैसा मिलता था, तो अपने बच्चों में खर्चा करती थी, उसके रहन सहन भरण पोषण में खर्चा करती थी। अब होता क्या है कि एक बार इनके गांव में तूफान आता है। क्या आता है? तूफान आता है। तूफान से ये टूटा फूटा इन्हीं का झोपड़ी है, लक्ष्मी का झोपड़ी है। इस पर से खरपतवार से छाया हुआ जो छत है वो है। और एक बार तूफान आया, तो ये तूफान में ये जो ऊपर वाला जो है ये उड़ गया, कहीं चला गया। आंधी तूफान में तो देखते ही होंगे आप लोग कि उड़ जाता है छत का जो भी चीज़ होता है, मजबूत ना हो तो ये उड़ गया था। तो इन्होंने किसी भी तरह से पुआल का इस पर से रख के जीवन यापन शुरू किया था। और ये लक्ष्मी लक्ष्मण के पूर्वज 1 बीघा जमीन इन लोगों को दिया था खेती बाड़ी करने के लिए। तो ये लक्ष्मी और अच्युत, इनका बड़ा बेटा, दोनों मिल करके खेती बाड़ी करते थे। और खेती बाड़ी में हल जोतते थे, हल भाड़े पर ला करके जोतते थे। उसके बाद में होता क्या था कि उसी से थोड़ा मोड़ा अन्न आता था, और खाना पीना भी लोग का अच्छा से होता था। लेकिन जब तूफान आया और उसके बाद में मुसीबत पे मुसीबत आ गया, यानी सुखाड़ आ गया। अब खेत में जो बिया गिराई थी, ये बीज बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, बीज, जिस खेत में बीज गिराई थी, वो बीज सुखाड़ के कारण, किसके कारण? सुखाड़ के कारण वो बीज जो है झुलस गया, जल गया, और वो बीज नहीं हो पाया, जिसके चलते इनकी खेती बाड़ी भी नहीं हुई। अब क्या होता है, अचानक से सुखाड़ के बाद में बरसात आ जाता है। और बरसात भी इतना ज़्यादा बरसात आ जाता है कि नीचे पानी लगा देता है, इतना ज़्यादा बरसात आता है। बहुत ज़्यादा बारिश आता है, इतना ज़्यादा आ गया कि इतना पानी गांव में धीरे धीरे वो होता है, घुटने तक ले पानी जितना है नाले वाले से निकलने लगे, इतना ज़्यादा बारिश आ गया।
और कारण क्या हुआ। और उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि इनका जो ससुर था, लक्ष्मी का ससुर था, वो हीराकुंड बांध महानदी पर है, आप लोग को पता है उड़ीसा में ये हीराकुंड बांध है और महानदी पे बना हुआ है। तो इसमें काम कर रहे थे इनकी ससुर, वो पत्थर उठाते समय ये दब के मर गए थे, उनका ससुर भी नहीं था इनको देख रेख करने के लिए। ये हीराकुंड बांध इनके घर के कुछ ही मील के दूरी पर था। उसके बाद सबसे नज़दीक इनका घर के बगल में देवी बांध था। और देवी बांध में आपको बता दें कि इनके घर के बरामदे से देखने पर ये बांध दिखाई देता था, और छत पे अगर चढ़ जाए या किसी ऊंच स्थान पे टीले पे चढ़ के देखा जाए तो इस देवी बांध के अंदर जो पानी बहता था वो दिखाई देता था। उसके बाद में सबसे खतरनाक स्थिति यहाँ पर थी दलई बांध का। दलई बांध कैसा था, नाम से ही स्पष्ट है, दलदल बांध। थोड़ा पानी आता था उसका बांध जो है लचीला होता था, टूटने के कगार पर हो जाता था। तो यहाँ पे दलई बांध से खतरा रहता था इस गांव वाले को। बहुत सारे ऐसे झोपड़ी थे, झोपड़ी वहाँ पे रहता था, लोग गुजर बसर करने वाले, ये सब का खतरा जो है इसी दलई बांध से होता था। उसके बाद में क्या हुआ कि बारिश ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई। उड़ीसा में वैसे भी बाढ़ आता ही रहता है और वहीं की कहानी है, लेखक के साथ कोड़ी होता वहीं के कहानी का वर्णन किए। वहाँ के कितने दयनीय स्थिति थी, सुखाड़ झेलना पड़ता है, तूफान को झेलना पड़ता है, आंधी तूफान को झेलना पड़ता है, बारिश को, बाढ़ को। अब देखिए बाढ़ कैसे आया, तो दलई बांध में पानी धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया, और ये जो बांध थी सब मजबूत बांध था, हीराकुंड ये सब कुछ मजबूत था, इससे कोई खतरा ज़्यादा नहीं था। लेकिन ज़्यादा खतरा दलई बांध से था, और इसमें सभी का पानी इसमें आता था, जिसके चलते ये दलदल में टूटने के कगार पर हो गया था। गांव में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि लड़का था, नौजवान था। इसने इसकी चिंता बहुत थी कि गांव में पानी ना आए, क्या किया जाए, हम तो पढ़े लिखे, हम क्या दिमाग लगाएं, क्या कुछ करें कि गांव में पानी ना आए, बाढ़ की पानी ना आए। तो इन्होंने गुणनिधि नाम का, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भी कि सबसे पढ़ा लिखा उस गांव में कौन था, तो गुणनिधि था। इसने एक स्वेच्छा संगठन या सहायता संगठन कुछ नाम से ये एक संगठन तैयार किए, जिसमें से गांव के नौजवान लड़के को, बड़े बुजुर्ग जो ताकतवर थे उनको बुला करके उसमें इस बांध को बांधने में मदद करने के लिए ये बुलाए, यानी वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है फ्री में जो सेवा करे उसको। स्वेच्छा संगठन का संगठन। उसके बाद स्वेच्छा संगठन में ये लक्ष्मी अपने बड़े बेटे को भी शामिल कर दी, भेज दी कि जाओ बेटा गांव की भलाई के लिए तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। अच्युत नाम का जो लड़का था ये भी थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, मतलब कि बड़ा लड़का था, तो इसमें शामिल हो गया स्वेच्छा संगठन में। और ये सभी कोई नौजवान मिलकर के दलई बांध पर चल गए बाढ़ से सुरक्षा के लिए। यहाँ बांध बनाने के लिए कोई बोरा में सीमेंट बालू कसता था, कोई बालू कस के, कोई पत्थर कस के इस बांध को लगा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर भी नहीं ये बांध टिक रहा था, क्योंकि दलदल था, ज़्यादा दलई मिट्टी था, दलई बांध, इसीलिए इसको हुआ नाम। चंदेश्वरी देवी मंदिर एक वहाँ पे था उनके गांव में, जिस पे सब लोग का विश्वास था कि ये इनके होते हुए हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है, मेरा कुछ नहीं बाल बांका हो सकता है, क्योंकि चंदेश्वरी देवी साक्षात हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में रहती है, तो ये कुछ नहीं बुरा होने देगी। सब लोग का विश्वास इन पर था। गाँव में एक स्कूल भी था, वो बाद में हम बताएंगे आपको। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे पानी बढ़ता चला गया, बांध के ऊपर पानी हल्का फल्का निकलने लगा, छींटा आने लगा इस पार में। लोग बड़े भयभीत हो गए, लोग बड़े डर गए थे। तो हुआ क्या, गांव के सरपंच के पास ये सूचना पहुंचा दी गई कि स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी है बांध की, सब लोग को अलर्ट किया जाए। तो सरपंच और ये गुणनिधि मिल करके
पूरे गांव वालों को सूचना दे दिया दौड़ दौड़ के जाके कि अपना सामान, अपना बैल भैंस जो है वो सब के सब क्या करो, सब अपना सरिया लो, सब बांध लो, अब भागो यहाँ से, सुरक्षित स्थान पे जाओ, गांव खाली करो। तो ये क्या हुआ, सभी लोग त्राहिमाम करके भागने लगे, अपना बैल भैंस को खोल लिए, बोरिया बिस्तारा जो है ले करके सभी पलायन करने लगे। लेकिन ये लक्ष्मी जो है अभी वेट ही कर रही थी अपने घर पे, किसका, अच्युत के आने का। अच्युत भी नहीं आ पा रहा था, इसका इंतजार कर रही थी कि ये आएगा तो हम सब कोई साथ में लेके भागेंगे, सब साथ में लेके जाएंगे। लेकिन इसका इंतजार करते करते लक्ष्मी को लेट हो गया। लेट होने के बाद में, हाँ, लेट होने के बाद में क्या हुआ कि ये दलई बांध जो है ये टूटने लगा और टूट भी गया। धीरे धीरे पानी गांव में सब तरफ फैलने लगा। फैलते फैलते हुआ क्या कि पानी इसके घुटना तक यानी पैर छूने लगा इसका। पानी पहले से तो बारिश था ही, लेकिन और ज़्यादा पानी लग के इसके पैर तकले पहुंचने लगा। उसके बाद ये क्या की, होशियारी की, अपने बैल भैंस बकरी को जल्दी से खोल ली और वो भागने लगा बैल भैंस बकरी। और ये जो है अभी भी राह ताक रही थी इस बांध के तरफ, उधर से पानी आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि पानी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गांव में फैल गया, इसकी घुटना तक आ गया लक्ष्मी के। और ये सभी त्राहिमाम रोने लगी, ये दोनों बच्ची तो रोने लगी। तो इसको बोला कि तुम लोग आगे बढ़ो, सुरक्षित स्थान टीला पर जाके अपना सुरक्षा देख लेना। सब गांव के लोग बोरिया बिस्तारा लेकर भागने लगे, सब भागने लगे। ये सबसे पीछे रह गई क्योंकि दो बेटी को मतलब भेज दी थी बाहर की तरफ अच्युत का इंतजार करने के चक्कर में। उसके बाद 1 वर्ष का बच्चा था, ये गोद में ले ली और एक बोरे में सामान कसी हुई थी खाने पीने की, कपड़ा वगैरह का, वो सब ले ली माथे पे। मजबूरन ये भी उसका इंतजार करते करते चल पड़ी और सबसे पीछे पीछे जा रही। तभी बारिश का पानी, बाढ़ का पानी सब इसके पीछे पीछे आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ तक कमर तक पानी आया, उसके बाद यहाँ तक आया, ये गला तक आ गया। और स्कूल में देख रही है तो स्कूल पर पैर रखने की जगह नहीं, क्योंकि स्कूल के इतना ज़्यादा पानी आ गया था। इस पे भी लोग बड़े मुश्किल से चढ़ पाते थे और चढ़ के यहाँ पैर रखने का जगह नहीं था। तो यहाँ पे लक्ष्मी देख करके संकोच होकर आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते पानी उसके गला तक आ गया, गला के बाद मुंह तक आ गया। उसके बाद ये पानी पीने के कगार पर, बोरा छूट गया इसके हाथ से और बच्चे को किसी तरह हाथ में उठाकर ऊपर की। और उसके बाद में यहाँ बरगद के जो लट होता है उसको पकड़ के ये किसी तरह ऊपर चढ़ी और इसका आंख बंद हो गया, ये बेहोश हो गई। और बेहोश अगला दिन आंख खुला सूरज के किरण के साथ ही, तब ये देख रही है चारों तरफ पानी पानी है, पानी पानी दिखाई दे रहा है। और उसका जो गोद में बच्चा था वो था ही नहीं, वो गायब हो गया था। दूसरे का बच्चा लाश वहाँ से तैर के आ रहा था, उसको छान करके अपने गोद से उठा करके दूध पिलाने लगी और उससे रोने लगी लिपट के, क्योंकि वो मर चुका था। वो भी अच्युत भी नहीं आया, अच्युत भी पता नहीं कहाँ चला गया था। अपने आप को बिल्कुल अकेला पाई और ये देख के डर गई। चारों तरफ लाशें तैर रही थी क्योंकि सभी त्राहिमाम करके मर गए थे, इतना भयानक बाढ़ आया था। और तब क्या हुआ, उसी समय इसका जो विश्वास था लक्ष्मी का चंदेश्वरी देवी पर, वो विश्वास ढह गया था। यही कहानी, ये विश्वास ढहते ढहते विश्वास लिखा गया है। कवि यही कहना चाह रहा है, लेखक यही कहना चाह रहा है, सात कोड़ी होता कि विश्वास ठगा गया है। भगवान पे विश्वास करते हैं लोग जो ठगे जाते हैं, अपने कर्म पे विश्वास करने चाहिए। ये चंदेश्वरी देवी उस समय इन लोगों का विश्वास तोड़ा, बिलीफ तोड़ा, इसलिए ढहते विश्वास इस कहानी का नाम पड़ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।